कुछ महीने पहले ही नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो करेगा जात की बात उसे कसके मारूंगा लात। हर देशवासी को पाकिस्तान पर आक्रमण का इंतजार था। सरकार करा रही है जातिगत जनगणना। मीटिंग पे मीटिंग चल रही थी, लेकिन बाद में पता चला सरकार का उद्देश्य है जातिगत जनगणना कराना। नमस्कार, आप देखना चालू कर दिए हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने पूरा सियासी दांवपेच पूरे बदल दिए हैं। जात की जनगणना होगी। इसका मकसद है कि सभी प्रतिनिधित्व आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक करना। क्या इसके लिए बीजेपी तैयार है? हमारा भी मानना है कि जात की जनगणना जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार ने इस वक्त यह फैसला क्यों लिया? उसका क्या मकसद रहा होगा? क्या सरकार पहलगाम हमले से ध्यान भटकाना देशवासियों का चाहती है, या सब कुछ सरकार की नजर में देश में सामान्य चल रहा है? सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इस ऐलान के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्रेडिट वार छिड़ गया है। बात की जाए 2011 जनगणना की, यूपीए सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी। दरअसल 2009 के आम चुनाव में जीत के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार फिर सत्ता में लौटी। 2011 की जनगणना का समय भी करीब था और समाजवादी पार्टी लालू यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां इन जनगणना में जातियों को शामिल करने की मांग को लेकर मुखर थी। ओबीसी वोट बेस वाली पार्टियों की मांग पर तब गृह मंत्रालय ने लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण गलत परिणाम की आशंका जताई। गृह मंत्रालय के इस रुख के बाद क्षेत्रीय दलों ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अपनी मुहिम और तेज कर दी। बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने मई 2010 में यह मामला व्यापक विचार विमर्श के लिए प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह के पास भेज दिया। मंत्रियों के समूह ने तमाम राजनीतिक दलों से जातिगत जनगणना को लेकर उनकी राय पूछी। दोस्तों, उस वक्त लोकसभा में विपक्ष की नेता रही बीजेपी की सुषमा स्वराज थी। सुषमा स्वराज ने भी प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। प्रणब मुखर्जी की अगुवाई वाली मंत्रियों के समूह ने सितंबर 2010 में जातिगत जनगणना कराने के फैसले को मंजूरी दे दी। इस विषय पर संसद में भी व्यापक चर्चा हुई। मंत्रियों को हरी झंडी और संसद के अनुमोदन के बाद देश में आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना का मार्ग प्रशस्त हो गया। साल 2011 की जनगणना में जातियों की गणना का कॉलम भी जोड़ा गया और सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 कराई। हालांकि अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया था, लेकिन सर्वे ही कराया। साल 2011 की जनगणना में जातियों की गिनती तो हुई, लेकिन इनसे संबंधित आंकड़े सामने नहीं आ सके। साल 2013 तक जनगणना के आंकड़ों को जहां अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था, वहीं 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले गठबंधन यूपीए को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज्यादा बड़ा बन चुका है, आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं। इस बार भी जो जातिगत जनगणना कराई जाएगी, सभी की नजर सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत हैं। जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हो गई थी। सबसे पहले साल 1931 में जाति जनगणना करवाई गई थी। अंग्रेजों के दौर में तो वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को जाति के आधार पर ही देखा जाता था। ऐसे में तब ऐसी किसी भी जनगणना का होना काफी आम बात थी, लेकिन वैसे एक बात तो तब भी तय कर दी गई थी, हर 10 साल में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। लेकिन ऐसे में 1941 में भी इस प्रक्रिया को किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए।
तर्क दिया गया कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई, ऐसे में आंकड़े भी जारी नहीं हुए। बीजेपी और जातिगत जनगणना का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जातिगत जनगणना पर तंज कसते हुए कहा था, देश में सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है, हमारा मकसद उनका कल्याण है। बीजेपी समर्थकों और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ अभियान भी चले, जिसमें कांग्रेस पर जाति पूछकर देश तोड़ने का आरोप लगा। लेकिन अब उसी बीजेपी ने यह फैसला लिया है, तो क्या बीजेपी ने अपना स्टैंड बदला या फिर एक सोची समझी रणनीति है? कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस के सबसे बड़े मुद्दे को छीन लिया, खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां जातिगत समीकरण चुनावी जीत की कुंजी हैं। इस फैसले का भविष्य क्या होगा? अगर जातिगत जनगणना होती है तो यह भारत की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर को बदल सकती है। सही आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनेंगी, संसाधनों का बंटवारा होगा और शायद आरक्षण की सीमा पर भी नई बहस छिड़ेगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। कुछ लोग डरते हैं कि इससे जातिवाद को और हवा मिल सकती है। दूसरी तरफ यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम भी साबित हो सकता है। बीजेपी के लिए यह एक जोखिम भरा दांव माना जा रहा है, लेकिन अगर यह कामयाब रहा तो पार्टी की छवि को और ऊपर ले जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दावा है कि सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फिलहाल जातिगत जनगणना में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज।